हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को विज्ञान विषय का, जी हाँ दोस्तों, विज्ञान विषय के क्लास 10 का दोस्तों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से इतना वीडियो है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन 31 नंबर से क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर देख लीजिए। इसका आप लोग को उत्तर होगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इसका दृष्टि काफी विस्तृत होता है, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्रों को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप लोग का इसके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग टी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि उसकी फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। और इसके एसआई मात्रक भी बोला है, तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होती है? डायरेक्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को संपट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार से संशोधित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्या होते हैं ना, क्लासरूम का जो लास्ट बेंच में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, उसको दोस्तों संपट पढ़ने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? ये दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्या है कि निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकेगा, परंतु दूर के नहीं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला गया है, यही आंसर होगा। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को संपट पढ़ने में कठिनाई होती है, ये विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर के देखने में नहीं। और क्वेश्चन में बोला है, इससे किस प्रकार संशोधित किया जाता है? तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे कुछ दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, इसमें दोस्तों कौन सी अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। ये देख लीजिए, आप लोग का अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है 2AgCl। यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है 2AgCl प्लस 2Ag 2Ag प्लस Cl2, ये आप लोग को दिया गया है। तो इसमें AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, और इधर आप लोग को उत्पाद बन रहा है सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो इसमें आप लोग को कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें आप लोग को अभिक्रिया का नाम लिखना है। तो इसको आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसको आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या हो रही है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफेद रंग धूसर रंग में परिवर्तित हो रही है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग दोस्तों उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को लिखा गया है कि उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर लिख लीजिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये आप लोग का आंसर होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया का पूरा नाम हुआ उष्मा शोषी अभिक्रिया। और समीकरण जो आप लोग को बोले हैं 2Ag, ये वाला 2AgCl, तिर का निशान सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस Cl2, ये आप लोग को समीकरण लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, समजातीय सरणी क्या है? जी हाँ दोस्तों, समजातीय सरणी क्या है? तो इसका आप लोग को उत्तर लिखना है। इसका आप लोग उत्तर ये लिख लीजिएगा दोस्तों, समजातीय सरणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना है। तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक का वो सरणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही कार्यात्मक समूह रहता है और उनकी किसी भी क्रमागत सदस्यों के बीच दोस्तों CH2 का अंतर होता है, उससे समजातीय सरणी कहते हैं। जैसे CH4 और C2H6, मेथेन और एथेन, इसमें दोस्तों क्या किसका अंतर हो रहा है? CH2 का अंतर हो रहा है। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा भी आप लोग लिख सकते हो, CH3OH या C2H5OH, मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर में भी CH2 है। तो ये प्रकार का आप लोग का है समजातीय सरणी का, आप लोग ये दो का उदाहरण भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार का आर क्या है? जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार का आर को लिखना है। जो होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, उसी के लिए हम लोग 5 प्रकार का आर है। तो 5 प्रकार का हम लोग आर को देख लेते हैं। दोस्तों, 5 प्रकार का आर आप लोग को इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आप लोग को यहाँ लिख लीजिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर को निम्न विषय 5 आर के बारे में सुना ही होगा। तो 5 आर क्या है? सबसे पहला है रिफ्यूज, जिसको बोलते हैं इनकार करना।
2 नंबर लिख लीजिए रिड्यूस, जिसको बोलते हैं कम उपयोग करना। रीयूज होता है पुनः उपयोग करना। रिपर्पोज माने पुनः प्रयोजन और रिसाइकल माने पुनः चक्रण। हाँ, उसके बाद आप लोग सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले इनकार करना। इनकार करना लिख लीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि जिन वस्तुओं को आपको आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें लेने से इनकार करना। जैसे आप लोग बाज़ार में खरीदते समय क्या होते हैं, परिवार में पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो आप लोग को प्लास्टिक के थैले लाने से इनकार कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कम उपयोग करना। तो कम उपयोग को आप लोग लिख लीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि आपको कम से कम वस्तु का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप बिजली के पंखे स्विच को बंद करके आप लोग बिजली की बचत कर सकते हैं। जैसे टपकने वाले नल की मरम्मत करके आप जल की बचत कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए पुनः उपयोग करना। तो इसका बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा है, क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है, जबकि पुनः उपयोग में किसी वस्तु को बार बार उपयोग करना। पुनः उपयोग मतलब होता है दोबारा उपयोग करना। जैसे क्या होता है ना, मार्केट में कुछ भी प्लास्टिक के सामान खरीदते हो, उसको रसोई घर में बोतलों के रूप में रसोई घर में वस्तु में रखने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा पुनः प्रयोजन। पुनः प्रयोजन का लिख लीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि आपको कोई भी वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, अब उस उपयोग में नहीं ला जा सकती है, उसे किसी अन्य उपयोग में प्रयोग करें। जैसे टूटी फूटी चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे लगाना चाहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए पुनः चक्रण। ये आप लोग को लास्ट है। पुनः चक्रण है मतलब होता है, इसका अर्थ ये है कि आपको प्लास्टिक हुआ, कागज हुआ और कांच की वस्तुओं को एक ही पदार्थ को पुनः चक्रण करके दूसरा वस्तु बनाना है। हाँ, मतलब क्या होती है, जब आपको आवश्यकता नहीं होती है तो आपको उत्पादन करके पुनः चक्रण करके हम उसको अलग से दूसरा योग्य वस्तु में बना सकते हैं। आपको उसको कचरा में फेंक नहीं देना चाहिए। तो ये था दोस्तों 5 आर। दोस्तों एक तो क्वेश्चन ये भी है आप लोग का, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। द्विखंडन के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा। द्विखंडन लिख लीजिएगा। द्विखंडन में कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक समान कोशिका में बांट जाती है और द्विखंडन में शिष्ट नहीं बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हो अमीबा। एक अमीबा से इस प्रकार से, और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण होती है। तो ये हुआ अमीबा हुआ। प्रामेसियम में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट बहुखंडन के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा। बहुखंडन में एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। बहुकोशिकाओं में जैसे आप लोग का एग्जाम्पल आप लोग का यहाँ पे था, जैसे क्या होते हैं ना, ईस्ट में होती है। इस प्रकार से एक कोशिका बहुत सारा जीवाणु में विकसित हो जाती है। इससे छोटा छोटा बहुत सारा जीवाणु में विकसित हो जाती है। बहुखंडन में शिष्ट बनता है, और उदाहरण के लिए जैसे कालाजार के रोगाणु, लेशमनेरिया और मलेरिया परजाबू के प्लेज्मेनियम में बहुखंडन होता है। तो दोस्तों ये था आप लोग का, खंड बी का। जी हाँ दोस्तों, खंड बी यानी कि सेक्शन बी का दोस्तों फुल सॉल्यूशन साइंस का हमने देख ली। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं।